भी आपने बताया कि आपने जनता जनार्दन से नाम पूछा और ट्रेंडिंग में पवन सिंह का नाम निकल के आया। आज बहुत से लोग उस पवन सिंह को जानते हैं जो चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आज हजारों लोगों की सोच और सपना का नाम पवन सिंह है। गोरखपुर, आजमगढ़, कुशीनगर, खलीलाबाद, ये तो मैं आपको जनपदों का नाम बता रहा हूँ। इन जनपदों के अंतर्गत आने वाले कितने विधानसभा होंगे और कितने गांव होंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जितने भी भाई, जितने भी हमारे शुभचिंतक जानने वाले निमंत्रण देते हैं, हम लोग जाते हैं। और जब लौट रहे होते हैं तो लोग सुबह से अपने घरों से टहलने के लिए निकल रहे होते हैं। पवन सिंह आपका ये भाई, आपका बेटा राजनीति पैसे करने के लिए, दलाली करने के लिए, चापलूसी करने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए पवन सिंह राजनीति नहीं करते हैं। मैं राजनीति सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करने का एक मेरे लिए जरिया है कि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जो सरकार बात करे, आप उनके साथ चलो, उनका वोट दो। धर्म और जाति के नाम पर अब बंटने की जरूरत नहीं है। मीडिया के माध्यम से मैं अपने सभी चाहने वालों को बताना चाहता हूं कि मैं इस समय जनपद महाराजगंज के पनियरा विधानसभा से मैं तैयारी कर रहा हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि पनियरा विधानसभा से आप तैयारी करिए और आपको वहां से चुनाव लड़ाया जाए। किसी ने समाज सेवी कहा तो किसी ने दबंग, तो किसी ने उम्मीद की आखिरी किरण कही। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। जिस व्यक्ति का हम व्यक्ति विशेष करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति में क्या विशेष है और क्या उसकी विशेषता है, हम आज जानेंगे। और जिस व्यक्ति के लिए हमने इतनी भूमिका बनाई, वो कोई और नहीं, युवाओं के रॉबिन हुड कहे जाने वाले पवन सिंह हैं। पवन जी, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शशि भूषण भाई कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए और अपने भाई का आज इंटरव्यू ले रहे हैं। मुझे आपके चैनल पे आज इंटरव्यू देने में बड़ा ही मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक हफ्ते से ये चर्चा चल रही थी व्यक्ति विशेष की कि एक व्यक्ति को लिया जाए जो चर्चित हो, युवाओं में फेमस हो और समाज की सेवा कर रहा हो, निस्वार्थ भाव से कर रहा हो। हमने अपने दर्शकों से वो नाम मांगा, ट्रेंडिंग में आपका नाम चल के आज जनता जानना चाहती है, वो युवा जानना चाहता है कि पवन सिंह की शुरुआत कैसे हुई। आज पवन सिंह जहाँ हैं वहाँ बनने के लिए उन्होंने संघर्ष कैसे किया, क्योंकि जब एक व्यक्ति सफल होता है तो उसके पीछे एक लंबी यात्रा होती है। जरा आप अपने यात्रा के बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। देखिए, आज जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने जनता जनार्दन से नाम पूछा और ट्रेंडिंग में पवन सिंह का नाम निकल के आया। आज बहुत से लोग उस पवन सिंह को जानते हैं जो चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उस चमकते हुए चेहरे के पीछे बहुत से संघर्ष छिपे होते हैं, हजारों साथियों की मेहनत छुपी होती है। मैं अपने बारे में उत्कर्ष पत्रिका के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सन 2002 से हम लोग छात्र राजनीति में हमारा पदार्पण हुआ और आज 2021 चल रहा है। अनवरत 19 साल से समाज के सुख दुख में 24 घंटे अनवरत ये आपका भाई, आपका बेटा निस्वार्थ भाव से चलता रहा। हमारे पूरे खानदान में कभी कोई बीडीसी भी नहीं था। जब मैं छात्र राजनीति में जब मैं आया तो मुझे पता भी नहीं था कि राजनीति क्या होती है, लेकिन जब मैंने साल, 2 साल, 4 साल छात्र राजनीति पे अपना समय दिया तो मुझे लगा कि छात्र राजनीति में आने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य था। वो मेरे जीवन का प्रथम पाठशाला था। 2002 से 2006 तक छात्र राजनीति में सक्रिय राजनीति की भूमिका निभाया। सन 2007 में विधानसभा की तैयारी किया। दुर्भाग्यवश 2007 में अपने आप को आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत अपने आप को मजबूत नहीं पाया। पुनः 2012 की मैंने तैयारी किया और 2002 से 2006 की छात्र राजनीति में 24 घंटे सक्रिय रहा। 2007 में तैयारी किया, 7 में अपने आप को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ नहीं पाया तो 2007 का चुनाव मैंने कैंसिल कर दिया, क्योंकि अब पवन सिंह आपका भाई बेटा किसी के आगे हाथ फैलाने के वाला नहीं है। जो भी करना रहता है अपनी टीम के बल पर, अपने बल पे कार्य करते हैं। और अनवरत 2012 से 2017 तक 5 साल निरंतर रूप से 24 घंटे समाज में निस्वार्थ भाव से लगातार चलता रहा। जब 2012 के चुनाव लड़ने का समय आया तो दुर्भाग्यवश एक कैजुअलिटी, एक घटना हो गई जिसकी वजह से पुनः मैं 2012 का चुनाव नहीं लड़ पाया।
2012 के बाद भी 2017 तक मैं तैयारी करता रहा कि राजनीति में मेरा मानना नहीं पहले था कि राजनीति में राजयोग और संघर्ष योग होता है। हमारे बाद से बहुत से लोग राजनीति में आए और विधायक और मंत्री भी बने, लेकिन हमारा राजनीति में यहाँ भी संघर्ष योग लिखा हुआ था। मैं 17 की तैयारी किया, लेकिन 17 में भी विधायक बनना लिखा नहीं था, तो अनवरत रूप से चलता रहा। कई बार हिम्मत हारा भी, टूटा भी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं रुका नहीं। किन्हीं कारणों से 2017 में आपका भाई पुनः विधायक नहीं बन पाया और आज आपके समक्ष फिर 2022 है। इन 2017 जब भी एक विधानसभा का सेशन खत्म होता है तो पुनः अगला 5 साल दिखाई देता है कि 5 साल फिर चलना है। लेकिन जब हमारे साथ आज हजारों नौजवान साथियों का, भाइयों का और शुभचिंतकों का जब अपने पीछे एक लंबा कारवां, उनकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देखता हूं, तो फिर मैं अपने आंतरिक रूप से ऊर्जावान हो जाता हूं। मुझे लगता है कि मनुष्य जीवन में यदि मेरा जन्म हुआ है, मनुष्य जीवन में मैं आया हूं, तो मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा। आज हजारों लोगों की सोच और सपना का नाम पवन सिंह है। उस सपने आज कुछ ऐसी विशेष चीज़ें नहीं हैं जो 2022 में मिल जाएगा और आज नहीं है, लेकिन पद की अपनी प्रतिष्ठा होती है। आज मेरे जीवन का कुछ बेसिक उद्देश्य है जिसको वो पद पाने के बाद ही पूरा कर पाऊंगा। उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए अनवरत रूप में समाज में चलता रहता हूं। और मैं बताते हुए मुझे बड़ा गर्व हो रहा है और मुझे बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि इस 19 साल के संघर्षों के दौरान में जो अपने आप को कोई बहुत बड़ा नेता बनता हो, यदि वो सबके सुख दुख में निस्वार्थ भाव से 24 घंटे और 12 महीने चल के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा कि नेता हूँ। वो नेता होगा। हम लोग जितने हमारे साथी मित्रगण हमें अपना निमंत्रण देते हैं, हम लोग शाम को लिस्टिंग करने के बाद सबके सुख दुख में सबके दरवाजे पर पहुंचने का कार्य करते हैं। वो जनपद सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, कुशीनगर, खलीलाबाद, और ये तो मैं आपको जनपदों का नाम बता रहा हूँ। इन जनपदों के अंतर्गत आने वाले कितने विधानसभा होंगे और कितने गांव होंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि जितने भी भाई, जितने भी हमारे शुभचिंतक जानने वाले निमंत्रण देते हैं, हम लोग जाते हैं। और जब लौट रहे होते हैं तो लोग सुबह से अपने घरों से टहलने के लिए निकल रहे होते हैं। यदि आपका भाई ये विधायक, मंत्री और सांसद होता तो समझ में आता, लेकिन आज किसी भी पद पर नहीं होने के बावजूद भी हम लोग जब अपने घर लौट रहे होते हैं तो लोग अपने अपने घरों से टहलने के लिए निकल रहे होते हैं, तो देख कर भी अपने आप में बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करते हैं। पवन जी, मेरा पहला ये सवाल है, फिर आगे हम बढ़ेंगे। सब कुछ तो है आपके पास, सब कुछ है, भगवान का दिया सब कुछ है आपके पास, ज़बरदस्त बॉडीगार्ड वगैरह हैं, कोई देखते हैं तो पता चलता है कि शायद कोई विधायक और सांसद जा रहा है। सब कुछ है आपके पास, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, राजनीति क्यों? देखिए, मैंने अभी कहा कि मनुष्य जीवन कितनी योनियों के बाद हमें मिलता है, और मेरा मानना है कि मनुष्य जीवन में आए हैं तो मैं ऐसे ही नहीं चला जाऊंगा। कभी कभी मुझे खुद से भी मैं बात करता हूं कि आज ईश्वर का दिया हुआ सारी व्यवस्थाएं, सारी चीजें, आखिर राजनीति ही क्यों? राजनीति मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक समाज सेवा करने का एक जरिया और एक माध्यम है। आज के विधायक, मंत्री, सांसद, खुले शब्दों में मैं कहता हूं, आज के विधायक, मंत्री, सांसद इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट खोजते हैं कि हमने अपने विधानसभा में, लोकसभा में कितना लगाया और कितना लगाएंगे और पंचवर्षीय योजना में कितना लेके आएंगे। लेकिन पवन सिंह आपका ये भाई, आपका बेटा राजनीति पैसे करने के लिए, दलाली करने के लिए, चापलूसी करने के लिए, चाटुकारिता करने के लिए पवन सिंह राजनीति नहीं करते हैं। मैं राजनीति सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करने का एक मेरे लिए जरिया है, एक माध्यम है, एक ऐसी व्यवस्था है जिन व्यवस्थाओं से आज हजारों नौजवान साथियों को मैं लेकर चल पाता हूं, चल सकता हूं और आजीवन लेकर चलता रहूंगा। चूंकि हम लोग छात्र राजनीति की उपज है। आज आपको, आपके भाई, जब मैं छात्र राजनीति में था तो हमारे साथ हजारों नौजवान साथी कदम से कदम मिलाकर चलते थे। तो आज वो हजारों साथी जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन अपने भाई को, आपके बेटा को समर्पित कर दिए है। जब मेरे पास कोई जीवन का संकल्प नहीं रहेगा, सपना नहीं रहेगा, लक्ष्य नहीं रहेगा, टारगेट नहीं रहेगा, तो मैं किसी को लेकर नहीं चल पाऊंगा। तो राजनीति सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करने का एक जरिया है, एक माध्यम है, और अपने हजारों नौजवान साथियों को अपने साथ ले चलने का एक सपना, एक माध्यम है। मैं जब यहाँ आया तो एक बड़ी लंबी लाइन लगी थी लोगों को मदद की,
खास करके हॉस्पिटल को लेके कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, बच्चे का तबीयत ख़राब है, इस तरह की चीज़ें थी। आपका इतना व्यस्ततम टाइम है, कैसे आप मतलब कि लोगों को मिलने के लिए भी 2.5 महीने 3 महीने ऐसा समय लेना पड़ता है, लेकिन आप अपने व्यस्ततम टाइम में लोगों की मदद करने के लिए कैसे समय निकाल पाते हैं और आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि हमें एक गरीब की मदद करनी चाहिए? या तो कई लोग ऐसे होते हैं वो छोड़ देते हैं कि भाई आपके संसदीय और विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं वो पार्टी वाले समझे, लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर ये कम कर रहे हैं कि आगे आने वाला चुनाव आप 5 साल 6 साल पहले से ये सेवाएं कर रहे हैं। कहाँ से प्रेरणा आई और लगातार आप लोगों की मदद कर रहे हैं? बहुत शानदार ही सवाल पूछा आपने। मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया कि मैं राजनीति सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा करने के मेरे एक जरिया है, एक माध्यम है। आज मुझे पूरे पूर्वांचल से लोगों का, सभी जनपदों से और इन जनपदों में आने वाले सभी विधानसभा और सभी गांवों से तमाम माताओं, बहनों, नौजवान साथियों का प्यार, शुभकामना, आशीर्वाद मिलता है। प्रिय मेरे भाई, मेरी कोशिश रहती है, आज मुझे बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग सिखाते हैं कि निस्वार्थ भाव से आप क्यों ऐसे गरीब माताओं, बहनों, शहीदों या जो असहाय रोगों से पीड़ित हैं, जिनका आपसे कोई लाभ नहीं है, ऐसे लोगों का आप क्यों मदद करते हैं। मेरे जीवन का सपना है कि मेरे दरवाजे से कोई भी माताएं बहन निराश होकर ना लौटे। मैंने आज तक के अपने 19 साल के राजनीतिक कैरियर में कभी भी धर्म और जाति की राजनीति नहीं किया। मेरी पूर्णतया कोशिश रहती है कि मेरे दरवाजे से कोई भी माँ बहन या कोई भी भाई लौट के न जाए। मैं जब भी जनपद में अपने गोरखपुर में रहता हूँ, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की, किसी भी विधानसभा से कोई भी व्यक्ति, हाँ वो व्यक्ति जो कि असहाय रोगों से पीड़ित हो या कोई हमारी बहन बेटी है जिसको शादी में किसी भी प्रकार की आर्थिक रूप से दिक्कत आ रही है या एन केन प्रकार की कुछ ऐसी मदद हो, मेरी 100% कोशिश रहती है कि आपके भाई के दरवाजे से कोई माँ बहन बेटी वापस न जाए। और जब भी मैं रहता हूँ, मैं खुद ही इस सूचना को प्रसारित कर देता हूँ कि मैं जब तक गोरखपुर में हूँ आप आइए, और मेरी जितनी भी कोशिश रहेगी मैं आपका पूर्ण रूप से मैं मदद करने का वादा करता हूं और करता भी हूं। समाज सेवा भी कर रहे हैं, कैसे लोगों की मदद करते हैं? कोई टीम बनाई है आपने या आप फेसबुक पे स्वतः संज्ञान लेते हैं? कोई फेसबुक पे किसी के तबीयत का या किसी के पास पैसे नहीं हो, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, अपनी व्यथा फेसबुक पे बता रहा है, तो आप वहाँ से संज्ञान लेते हैं या फिर कोई समाज सेवा के लिए आपने टीम बना रखी है? बहुत शानदार प्रश्न। देखिए, ऐसा है कि आज मेरी खुद की हजारों नौजवान साथियों की मेरी व्यक्तिगत टीम है। कोई ऐसा नहीं है कि पवन सिंह कोई एनजीओ चलाते हैं। हमारे जो नौजवान साथी हमारी टीम में हैं वो अपने अपने विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने लोगों के बीच में बहुत ही सक्रिय रहते हैं। उसमें सोशल मीडिया का भी बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि सोशल मीडिया के भी माध्यम से ऐसे बहुत से असहाय लोगों के बारे में सूचना मिलती है और ऐसे पीड़ित व्यक्तियों के बारे में सूचना मिलती है जो समाज के सबसे निचले और पिछले पावदान पर खड़ा व्यक्ति है। ना उसको समाज उसकी दवा करा रही है और ना उसको सरकार पूछ रही है। ऐसे ही हमारी टीम और सोशल मीडिया के माध्यम से जिन लोगों की सूचना मिलती है उन लोगों को खोजकर हम खुद वहां पर पहुंचते हैं या उन लोगों को बुलाकर उनकी मदद करने का कार्य करते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को भी, और मेरी व्यक्तिगत की हजारों की टीम है उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो ऐसे लोगों को खोज कर लेके आते हैं और हम सब लोग मिलकर उनकी पूर्ण रूपेण उनकी मदद करते हैं। और मैं तब तक उनके मदद करने का हम लोग प्रयास करते हैं जब तक वो पूरी तरीके से स्वस्थ ना हो जाए। एक मेरा सवाल है, आपके जवाब से ही वो मैंने सवाल निकाला है। आपने कहा मैं जाति धर्म संप्रदाय की राजनीति नहीं करता हूं, और मिल जाएंगे बड़े बड़े प्रवक्ता हर पार्टी के कि ये बात बोलते हैं, लेकिन इस समय चुनाव है और लगातार जाति की बात हो रही है। कोई ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन करा रहा है तो कोई अपने तरफ 13% को खींचना चाहता है कि 13% मेरे आ जाए। जैसे कि सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि 23 है 13 मिल जाए तो हमारी सरकार मिल जाएगी। आप जिस पार्टी से आते हैं, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव साइकिल यात्रा शुरू की है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या आपको लगता है आप अपने पार्टी की विचारधारा में फिट बैठ रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल अपनी पार्टी की विचारधारा में बैठता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो और समाजवादी पार्टी की जो सबसे अच्छी लाइन लगती है, जो स्लोगन लगता है, काम बोलता है।
मैं अपने युवा साथियों को भी हमेशा प्रेरित करता हूँ, बताता हूँ कि पहले के समय में एक भेड़ आगे चलता था, उसके पीछे हजारों भेड़ उसी दिशा में चलने लगते थे। आज के हमारे युवा साथी वो किसी भी जाति और धर्म के हैं, आज वो शिक्षित हैं, पुराने ढर्रे पर चलने का कार्य न करें। आज हम अपना नेतृत्व ऐसे व्यक्ति को दें जो हमारे विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करें। हम जातीय आंकड़े पे अपना नेतृत्व का चयन न करें। यदि हम यादव हैं तो हम अपना नेता यादव को मानते हैं, हम क्षत्रिय हैं तो अपना नेता क्षत्रिय को मानते हैं, हम कायस्थ हैं तो अपना नेता कायस्थ को मानते हैं। मैं अपने सभी साथियों से बारंबार मैं इनको प्रेरित करता हूं, बताना चाहता हूं और समझाता भी हूं कि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की जो सरकार बात करे आप उनके साथ चलो, उनका वोट दो। धर्म और जाति के नाम पर अब बंटने की जरूरत नहीं है। तीखा सवाल, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके पार्टी के, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से चुन कर गए, लेकिन पूरे कोविड के समय में वो आजमगढ़ दिखे नहीं। लेकिन पवन सिंह उनके जो कार्यकर्ता हैं, लगातार, आप भी कोविड से मैदानता में आप भर्ती थे, लगातार वहाँ से मदद करते थे, आपकी टीम मदद करती थी, मदद करते थे, दिखाते नहीं थे। क्योंकि कोविड के समय आपने ये भी कहा, जब मेरी आपसे बात हो रही थी आपके ऑफिस में, कि कई ऐसे परिवार थे जो स्वाभिमानी परिवार थे, राशन का पैकेट नहीं ले सकते थे गेट से बाहर आके। आपने अपनी टीम से कहा, ऐसी आपने टीम गठित की कि उन स्वाभिमानी के लिए कि उनके घर तक राशन पहुंचा दिया जाए, ना कोई फोटोबाजी और ना कोई फ़ोन वगैरह, कुछ ऐसा नहीं कि उनको समाज में दिखाया जाए। आप तो दिखे, लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रूम्स के एसी रूमों में से बैठ के ट्वीट करते रहे। देखिए, मैं इस बात का खंडन करता हूँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसको पूरे प्रदेश की जनता को इंतजार है, पूरा देश उनके ऊपर निगाहें डाल के बैठा हुआ है, इस बीच में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजमगढ़ में 2 बार उनका आगमन हुआ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जितने भी हम सिपाही हैं उनके, हम और हमारे जैसे हजारों नौजवान साथी आजमगढ़ की जनता की आवाज़ बनकर हर घरों में, जनता को क्या चाहिए, जनता को अपने नेता का साथ चाहिए, वो आपको मिल ही जाता है। और हम जैसे कार्यकर्ता हैं, हर घर में जहाँ पे जिसको जिस भी प्रकार की समस्या रही, रोटी की, दवा की या कोविड-19 से संक्रमित समय में जिन भी चीज़ों की आवश्यकता रही, हम सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और आजमगढ़ की जनता और आवाम ने जिस तरीके से हम लोगों को अपना प्यार आशीर्वाद दिया, जिसका जीवंत उदाहरण है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे चुन के लोकसभा 2019 में ऐतिहासिक मतों से पहुँचे। और आजमगढ़ की जनता कोविड 2020 और 2021 में हम और हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता जो कि आजमगढ़ में घर घर में जाकर मदद किए, इससे वहाँ की जनता में बहुत ही खुशी व्याप्त है। ऐसे तो हम कह सकते हैं कि आप जनपद गोरखपुर में हमारे सांसद श्री रवि किशन जी हैं, और भी ऐसे बहुत से सांसद हैं जो अपने लोकसभा में आज तक नहीं दिखाई दिए। लेकिन आजमगढ़ के लोकसभा में हम जैसे हजारों कार्यकर्ता, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को छोड़िए, हम और हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता घर घर जाकर जो दवा बांटने का काम किया, राशन बांटने का कार्य किया, या जिस भी कोविड से संक्रमित व्यक्ति को जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी, हम लोगों ने 100% मदद करने का प्रयास किया। आपने वैक्सीन भी लगवा लिया और पोस्ट भी किया, आपने लोगों को प्रेरित भी किया कि वैक्सीन लगवाइए, सुरक्षित रहिए। लेकिन आपके प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा ये तो मोदी वैक्सीन है, ठीक? तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि भ्रमित करने का काम किया। नहीं, इसमें कहीं कोई भ्रमित करने का कार्य नहीं किया गया। देखिए, जो ये मोदी वैक्सीन जो लगवाया जा रहा है या जो कहा जा रहा है, आज वैक्सीन के नाम पे हमारी गवर्नमेंट ने 34,000 करोड़ रुपए का भुगतान दिया गया है, जिस पे सभी वैक्सीन पे मोदी जी का फ़ोटो लग के आ रहा है, इसलिए इसको मोदी वैक्सीन दिया गया। जबकि ये सारी वैक्सीन हमारे आपके टैक्स से जो पैसा गया है उसके एवज में लग रहा है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये मोदी वैक्सीन है और इसको भारतीय जनता पार्टी अपना बना के भ्रमित प्रचार करने का कार्य कर रही है। पवन जी, एक बड़ी चर्चा है, और जब दर्शक ने ये कहा कि जब पवन जी का इंटरव्यू करिएगा, हम कार्यकर्ता युवा उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो सीट तो उन्हें मिलेगी इस बार की, क्योंकि सारी पार्टियों में देखा जा रहा है, संसद में देखा जा रहा है, विधानसभा में देखा जा रहा है, 12% युवा सांसद हैं। लेकिन उस सांसदों की अगर पृष्ठभूमि देखी जाए तो वो कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं। युवा का मतलब अखिलेश यादव, युवा का मतलब तेजस्वी यादव, युवा का मतलब राहुल गांधी, युवा का मतलब दुष्यंत चौटाला, युवा का मतलब चिराग पासवान, युवा का मतलब
ये तमाम जितने आप युवा देखेंगे वो कहीं ना कहीं उनके चाचा विधायक हैं या तो उनकी पृष्ठभूमि। पवन सिंह जो कि सक्षम हैं चुनाव लड़ने के लिए और युवाओं में अच्छी पकड़ है, लोगों की अच्छी मदद कर रहे हैं। युवा जानना चाहता है कि इस बार आप किस विधानसभा सीट से हुंकार भरने वाले हैं। बहुत शानदार प्रश्न है और ये प्रश्न लगभग हमसे अब तक हजारों लोगों ने पूछा है, लेकिन मैंने आज तक इसका जवाब नहीं दिया है। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से मैं अपने सभी चाहने वालों को बताना चाहता हूं कि मैं इस समय जनपद महाराजगंज के पनियरा विधानसभा से मैं तैयारी कर रहा हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूर्ण आश्वासन दिया है कि पनियरा विधानसभा से आप तैयारी करिए और आपको वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा। अब उन दर्शकों का क्या कहेंगे जो रुद्रपुर से आपका इंतजार कर रहे थे, देवरिया से इंतजार कर रहे थे, कुछ तो ग्रामीण से भी इंतजार कर रहे थे, तो आप क्या कहेंगे उन अपने दर्शकों को और अपने उन युवा कार्यकर्ताओं को? मैं अपने सभी चाहने वालों को बताना चाहूँगा कि देखिए, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके आशीर्वाद और शुभकामना से ही पूर्वांचल के किसी भी विधानसभा में लड़ने के लिए आपका यह भाई आज सक्षम हो पाया है। चाहे हमारे वो रुद्रपुर की आवाम हो, हमारे देवरिया की आवाम हो, हमारे जनपद कुशीनगर की आवाम हो या हमारे गृह जनपद गोरखपुर की आवाम हो। मैं पहले भी बताया कि मैंने कभी भी जाति की राजनीति नहीं किया, धर्म की राजनीति नहीं किया और आज राजनीति लाभ के लिए भी नहीं करता हूँ, समाज सेवा करने के लिए करता हूँ। मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से अपने सभी दर्शकों से बताना चाहूँगा कि आप अपना शुभकामना, प्यार, आशीर्वाद मुझे दीजिएगा। विधानसभा कोई भी हो, मैं आपको वचन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि कोई भी व्यक्ति आपके भाई के पास निराश नहीं लौटे। आज पनियरा के आपके कार्यकर्ता बड़े खुश होंगे। पवन जी, एक कटु सत्य है कि सांसद बनने के बाद दिल्ली का हो जाता है, 5वें साल जब 5-6 महीने बचेंगे तो अपने संसदीय क्षेत्र में आएगा, विधायक लखनऊ का होकर रह जाता है, दिखता नहीं है। वो जब चुनाव में वोट मांगना होता है तब आता है और जब 4 साल पूरे हो जाते हैं, 4.5 साल, तब आता है। क्या पवन सिंह अपने पनियरा क्षेत्र में दिखेंगे? हाँ, अगर चुन कर जाते हैं। मेरा विधानसभा, देखिए, इसमें मैं आपके माध्यम में, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है और मैं अपने विधानसभा में 300 दिन और 7 दिन जो एक हफ्ते में होता है मैं नहीं दिखूंगा। मैं आपसे बताता हूं, क्योंकि मुझे हमारे पनियरा विधानसभा में जितने भी साथी वहां से चुन के गए, वहां की जनता को ठगने का और झूठ बोलने का काम किया। हमारे विधानसभा में आज सड़क, नाली, बिजली, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य सभी बेसिक दिक्कतें हैं। हमारी टीम है वहाँ पे। मैं 7 दिन में 2 दिन कैंप करूंगा। हमारा बेसिक वहाँ का जो उद्देश्य रहेगा, जो वहाँ पे सड़कों के जाल को बिछाने का, वहाँ पे शिक्षा दिलाने का, वहाँ पे हॉस्पिटल्स को लाने का, और हमारे वहाँ पे सबसे जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा पीड़ा है वो सभी जाति धर्म के लोगों के, युवा साथियों के रोजगार का है। तो मैं हफ्ते में 2 से 3 दिन कैंप करूँगा। बाकी मेरा गोरखपुर और लखनऊ का कार्यक्रम रहेगा। लेकिन मैं आपके मीडिया के माध्यम से वचन देता हूँ कि हमारे विधानसभा की आवाम किसी भी जाति धर्म का होगा, जो हमारे बेसिक मुद्दे हैं, सड़क, बिजली, नाली, पानी इत्यादि, शिक्षा, स्वास्थ्य का, मैं इसको 100% मैं पूरा करने का वचन देता हूं। आपके पार्टी का मैनिफेस्टो आएगा, वो एक अलग बात है। पवन सिंह का मैनिफेस्टो अपने विधानसभा के लिए क्या होगा, और वो 3 काम बताएं उत्कर्ष पत्रिका पे कि जो आप आएंगे तो अपने क्षेत्र के लिए दृढ़ता से, और आते ही जब अगर चुन लिए जाएंगे तो आप अपने क्षेत्र के लिए करेंगे। ये मेरा उत्कर्ष पत्रिका का सब सांसद और विधायक से जब मैं इंटरव्यू करता हूं तो सवाल करता हूं कि आपकी जवाबदेही रहे आपके क्षेत्र। बहुत शानदार। चलिए, मैं आपके प्रश्न का कम शब्दों में 3 ही जवाब देता हूं। देखिए, मेरे जीवन का सपना है, विधानसभा कोई भी हो, मेरे जीवन का जो 3 सपना है मैं उन्हें आपके समक्ष रखता हूं। मेरे जीवन का पहला सपना कि ऐसे हजारों युवा साथी जिनके सोच, जिनके सपने का नाम पवन सिंह है, जिनकी उम्मीद का नाम पवन सिंह, ऐसे हजारों बेरोजगार नौजवान साथियों को रोजगार देना मेरे जीवन का पहला सपना है। आज हजारों नौजवान साथी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और ऐसे हजारों लोगों की शुभकामनाएं, आशीर्वाद हमें हमेशा प्राप्त होता है। तो ऐसे ही हमारे हजारों बहनें, जो हमारे उन मित्रों की बहनें हैं या जो समाज के सबसे पिछले और निचले पावदान पे जिनके पास शादी का खर्चा नहीं है, इन हजारों बहनों का कन्यादान अपने हाथ से करने का मेरा सबसे बड़ा सपना है।
और तीसरा मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है, मैंने ऐसे हजारों परिवारों को चिन्हित कर रखा है जिनके घरों में 2 टाइम चूल्हा जलने की दिक्कत है। उन घरों में 2 टाइम चूल्हा जलने के लिए आजीवन व्यवस्था करना ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है। आपने 3 सपनों के बारे में पूछा, मेरे जीवन का ये 3 सपना है। बाकी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ऐसे भी बहुत से अहम मुद्दे हैं जिन पे मैं फिर उसी सीट के बारे में आऊँगा, क्योंकि आप कंफर्म करिए कि आप पनियरा आ रहे हैं। रुद्रपुर और देवरिया सीट आपने क्यों छोड़ी, जो आपके फेवरेट सीट हुआ करती थी? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी से राजनीति कर रहा हूं और मेरे शीर्ष नेतृत्व का दिशा निर्देश और आदेश मेरे सर्वोपरि है। शीर्ष नेतृत्व के आदेश पर कि आप महाराजगंज 319 पनियरा विधानसभा की तैयारी करिए, आपको वहां से चुनाव लड़ाया जाएगा, तो इसीलिए मैं 319 पनियरा विधानसभा की तैयारी कर रहा हूं। इसके पूर्व में भी 2020 में शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे देवरिया का उपचुनाव की भी तैयारी कर रहा था, तो वो भी उनका आदेश था। आज महाराजगंज 319 का उनका आदेश है, तो उनके आदेश का निर्देशानुसार पालन कर रहा हूँ। मुझे लगता नहीं है कि आज पूर्वांचल के किसी विधानसभा से मुझे लड़ने में डर लगता है। मैं अपने आप को एक योद्धा मानता हूं और मेरा मानना है कि यदि संघर्षों, मेहनत के बल पे यदि किसी मुकाम पे जाया जा सकता है तो आपका ये बेटा, आपका ये भाई जरूर जाएगा। मेरी कोई भी पुश्तैनी सीट नहीं है, मेरा कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है और मैं किसी भी राजघराने से भी बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, यदि कर्मों और संघर्षों के बल पे वो स्थान मिलता है तो आपका ये भाई और आपका बेटा वहाँ जरूर जाएगा। पनियरा, जहाँ तक बात रही पनियरा विधानसभा की, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पे वहाँ पे जा रहा हूँ और मेरे लिए राजनीति या दलाली, चापलूसी, चाटुकारिता का विषय नहीं है। वो एक मेरा परिवार होगा। विधानसभा 319 पनियरा विधानसभा मेरा एक परिवार होगा और उस परिवार की पूरी जिम्मेदारी, जैसे सड़क, नाली, बिजली, पानी, वहाँ पे मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये विधानसभा भी बहुत ही उपेक्षित और पिछड़ा हुआ है। मैं जिसको आप सभी लोगों ने कि हम वोट दे या न दे, विधानसभा का इलेक्शन भी होता है और सरकारें बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं। मैं आप सभी लोगों से, मैं इस मीडिया के माध्यम से, उत्कर्ष पत्रिका के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ। आज तक आप सभी लोगों ने सबको कहीं ना कहीं एक बार में चुना है। अपने इस भाई और अपने इस बेटा को एक बार अवसर दीजिए। 2022 के बाद 2027 में पुनः मैं आपको दिखाऊंगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा बदलने का ये आपका भाई और आपका बेटा ये काम करेगा। कितनी सीटें जीत रही है आपकी पार्टी? 2022 में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती के साथ सरकार बना रही है और वर्तमान परिवेश में जो रिपोर्ट निकल के आया है, आज हम लोग 300 प्लस है और ये आंकड़ा अभी तक निकल के आया। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि 2022 में समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से सरकार बना रही है। तो आप इस समय युवाओं के रॉबिन हुड कहे जाने वाले पवन सिंह को सुन रहे थे। हमने जितने भी क्वेश्चन किए, पवन सिंह कहीं भी क्वेश्चन को टालते नजर नहीं आए। बड़ी निष्पक्षता से और बेबाकी से अपनी बात रखी। कैमरा संभालने सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।